नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट के आज के लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट के टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, एस्टिमेट किसी भी कार्य की अनुमानित लागत होती है, किसी भी वर्क की प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेट किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास मेनली 9 तरह के एस्टिमेट होते हैं। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी, जिसको रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। सेकेंड है प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट। थर्ड क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। फोर्थ अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। फिफ्थ है डिटेल्ड एस्टिमेट। सिक्स रिवाइज्ड एस्टिमेट। सेवन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। एट्थ है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। एंड नाइन्थ एस्टिमेट है हमारे पास एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो आगे लेक्चर में हम इन सभी एस्टिमेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस वर्क का प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट से उस वर्क का कम समय में सरल तरीके से उस वर्क की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता चल जाती है। और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के बेसिस पे ही जिस डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, उस डिपार्टमेंट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आगे के डिटेल वर्क स्टार्ट करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बहुत जरूरी है। तो किसी भी वर्क के फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी मैटर को डिसाइड करने के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले जैसे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जिससे रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है, तो उस रेवेन्यू इनकम को कैलकुलेट किया जाए। एंड प्रीलिमिनरी एस्टिमेट से जब हम उस वर्क की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जब दोनों को रेवेन्यू इनकम एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो उस वर्क की होगी, उन दोनों को कंपेयर करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना, उस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करना जस्टिफाइड है या नहीं है। सेम तरीके से अगर कोई नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता, लेकिन उस वर्क की नेसेसिटी, यूटिलिटी, उस वर्क के लिए कितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं है, ये सब प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के आधार पे ही डिसाइड किए जाएंगे। तो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी मैटर है, इनको डिसाइड करने के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट सबसे पहले जरूरी होता है। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जो सिमिलर वर्क की कॉस्ट है, इनके बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो किसी भी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ वर्क होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ ईच बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, इन सभी की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, उसको सेपरेटली शो किया जाता है। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के साथ में एक ब्रीफ रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर उस वर्क की नेसेसिटी एंड यूटिलिटी को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में साइट प्लान या लेआउट प्लान भी होता है। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर कंटिंजेंसीज के लिए 5 to 10% का प्रोविजन दिया जाता है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स एंड वर्क्स के लिए जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए वेरियस वेज हैं हमारे पास। वेरियस वेज से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड वर्क्स के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हम 4 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली हमारे पास 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट है पर यूनिट बेसिस या यूनिट बेस मेथड। सेकंड है हमारे पास प्लेन्थ एरिया बेसिस पे। थर्ड क्यूबिक कंटेंट बेसिस पे। फोर्थ अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट के बेसिस पे हम बिल्डिंग के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट बेस मेथड। यूनिट बेस मेथड के अंदर जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर की हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, वो पर यूनिट बेसिस पे, पर यूनिट के जो रेट होती है उसके बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं।
इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को यूनिट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। उस आइटम की यूनिट रेट से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें उस वर्क की कॉस्ट मिल जाती है। जो यूनिट बेस्ड मेथड है ये प्रीलिमिनरी एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने का इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है, और इसके अंदर हमें उस वर्क की रफ कॉस्ट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिट चीज को कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे। तो जब हम स्कूल की बात करते हैं या कॉलेज की बात करते हैं तो वहां पे एक स्टूडेंट को एज ए यूनिट लिया जाता है। सेम तरीके से अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वहां पे वन स्टूडेंट, वहां पे एक यूनिट लिया जाएगा। सेम तरीके से अगर सिनेमा हॉल, थिएटर हॉल की बात की तो वहां पे पर सीट, जो एक सीट है उसे यूनिट कंसीडर किया जाएगा। तो किसी यूनिट के बेसिस पे हम आगे एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। तो टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है बिल्डिंग की? नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट की जो कॉस्ट है उसे जब नंबर ऑफ यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है प्रोजेक्ट की। तो यूनिट रेट कहाँ से मिलता है? तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है किसी वर्क पे या कोई सिमिलर बिल्डिंग की कॉस्ट है जो लोकेलिटी में है, तो उससे हम पर यूनिट की रेट पता करते हैं। यूनिट बेस्ड मेथड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमें 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के लिए एक हॉस्टल बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्रिपेयर करने के लिए अगर पर स्टूडेंट, हॉस्टल के केस में एक स्टूडेंट एक यूनिट होगा, तो अगर एक स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 आ रहा है पर स्टूडेंट, तो टोटल जो कॉस्ट होगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, वो क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट जो रेट है, कॉस्ट है। तो जब हम 100 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो क्या होगी? 10 लाख रुपए। सेम तरीके से अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पे पर यूनिट क्या होता है? एक बेड। तो 100 बेड के हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो एक बेड का अगर एक्सपेंडिचर 50,000 रुपीज है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी उस वर्क की? 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए। रोड्स एंड हाईवेज के लिए जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनता है वो नेचर ऑफ रोड, रोड की विड्थ, थिकनेस ऑफ मेटलिंग के अनुसार पर किलोमीटर के आधार पे प्रिपेयर किया जाता है। इरिगेशन चैनल्स के लिए जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होगा वो जो चैनल की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार पर किलोमीटर के आधार पे प्रिपेयर किया जाता है, या फिर जो एरिया ऑफ लैंड कमांडेड होता है, जो सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पे प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। ब्रिज एंड कल्वर्ट के लिए पर रनिंग मीटर ऑफ स्पान के बेसिस पे प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए प्रीलिमिनरी जो एस्टिमेट बनता है वो पर हेड, प्रति व्यक्ति के आधार पे बनता है, या सेकंड है जो आबादी है और जो एरिया कवर्ड है उसके आधार पे प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। ओवरहेड वाटर टैंक के केस में जो कैपेसिटी है टैंक की पर लीटर के बेसिस पे एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट एस्टिमेट है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है जिसको बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्लिंथ एरिया को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग का जो बिल्टअप कवर्ड एरिया होता है, रूफ कवर्ड एरिया होता है, जो छतदार भाग होता है, उसे उस बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कहते हैं। प्लिंथ एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो बिल्डिंग की एक्सटर्नल डायमेंशंस ली जाती हैं फ्लोर लेवल पे। प्लिंथ एरिया के अंदर बिल्डिंग के जो प्लिंथ ऑफसेट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेम तरीके से जो कोर्टयार्ड है और अदर कोई ओपन एरिया है बिल्डिंग के अंदर तो उसे भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कैलकुलेट किया जाएगा और प्लिंथ एरिया को जब प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट
कोस्ट आ जाती है। प्लिंथ एरिया रेट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जिस लोकेलिटी में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, जिस बिल्डिंग का एस्टिमेट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसी लोकेलिटी में सिमिलर टाइप की बिल्डिंग जिसके स्पेसिफिकेशन सिमिलर हो, हाइट, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उस बिल्डिंग की जो टोटल कॉस्ट लगी है कंस्ट्रक्शन में, उस कॉस्ट से हम प्लिंथ एरिया रेट निकालते हैं। और उस प्लिंथ एरिया रेट को जब हम प्लिंथ एरिया बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वहां पे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आ जाएगा। नेक्स्ट एस्टिमेट है हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट बिल्डिंग के क्यूबिकल कंटेंट्स के बेसिस पे प्रपोज बिल्डिंग है उसके क्यूबिकल कंटेंट्स के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। क्यूबिकल कंटेंट से मतलब है उस बिल्डिंग की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वहां से उसका वॉल्यूम निकलेगा और उस जब क्यूबिकल कंटेंट को पर क्यूबिक जो रेट है, क्यूब रेट है, उससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास उस वर्क की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट के लिए क्या किया जाएगा, बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया है उसे जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट आ जाएंगे। एरिया के अंदर हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, मल्टीप्लाई बाय हाइट किया तो हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट आ गए। इस क्यूबिकल कंटेंट को जब क्यूब रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी। तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट भी एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट ही होता है। तो इसके अंदर जो लेंथ एंड ब्रेथ प्रिपेयर जो मेजर की जाती है, जैसे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में एक्सटर्नल डायमेंशंस ली गई थी फ्लोर लेवल पे, सेम तरीके से उसी तरीके से डायमेंशंस यहाँ पे भी लेंथ एंड ब्रेथ के लिए एक्सटर्नल डायमेंशंस ली जाती हैं बिल्डिंग की फ्लोर लेवल पे। एंड जो हाइट ली जाएगी वो फ्लोर के टॉप लेवल से लेके, अगर फ्लैट रूफ है हमारे पास तो उस फ्लैट रूफ के टॉप तक की हाइट ली जाती है, अगर स्लोप रूफ है तो उसके हाफ पे तक लेंगे। इसके केस में जो फाउंडेशन है, प्लिंथ है और पैरापेट है, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में जब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम फाउंडेशन, प्लिंथ या पैरापेट जो रूफ के ऊपर पैरापेट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट मोस्ट एक्यूरेट प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, क्योंकि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के अंदर सिर्फ एरिया होता है, लेकिन क्यूबिकल कंटेंट के अंदर हमारे पास हाइट भी आ जाती है। तो यहाँ पे बाकी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स की बजाय ज्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी मिलती है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। इस मेथड के अंदर जो बिल्डिंग की दीवारें हैं उनकी टोटल लेंथ मीटर में कैलकुलेट की जाती है और उस लेंथ को फिर पर मीटर रेट से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें उस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाती है। रनिंग मीटर का जो रेट कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए बिल्डिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फाउंडेशन पार्ट अलग से एंड सुपर स्ट्रक्चर पार्ट अलग से। फाउंडेशन के अंदर जो एक्सकावेशन है, फाउंडेशन ब्रिक वर्क, प्लिंथ तक का ब्रिक वर्क जो है उसको फाउंडेशन पार्ट में लिया जाता है और उस प्लिंथ वर्क के ऊपर जितना भी ब्रिक वर्क हो रहा है वो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में आएगा। तो इन फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर इन दोनों पार्ट के लिए जो पर रनिंग मीटर में जो रेट आ रही है पर मीटर की, उसको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसी के बेसिस पे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाली जाती है, सॉरी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली जाती है।